अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। भगवद गीता का 13वां अध्याय अत्यंत गहरा दार्शनिक अध्याय है। इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर, आत्मा और प्रकृति के बीच के संबंध को समझाते हैं। यहाँ यह बताया जाता है कि मनुष्य कौन है, शरीर क्या है और आत्मा की वास्तविक पहचान क्या है। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है और जानने योग्य क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण इन सभी विषयों को विस्तार से समझाते हैं। क्षेत्र क्या है? भगवान कहते हैं कि यह शरीर ही क्षेत्र, फील्ड कहलाता है। जिस प्रकार खेत में बीज बोया जाता है और वहां फसल उगती है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी क्षेत्र में कर्मों के बीज बोए जाते हैं और उनके परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए शरीर को कर्मों का क्षेत्र कहा गया है। इस शरीर में 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मौजूद हैं। इनके साथ मन, बुद्धि और अहंकार भी इसमें सम्मिलित हैं। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन और उनके विषय, ये सब मिलकर शरीर के क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर की संरचना, चेतना और धैर्य, ये सब भी क्षेत्र के अंग हैं। अर्थात जो कुछ भी शरीर और मन के स्तर पर अनुभव होता है, वह सब क्षेत्र का हिस्सा है। क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस शरीर को जानता है, वही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है। वह शरीर के भीतर रहने वाली चेतना है, जो शरीर, मन और इंद्रियों के अनुभवों को देखती है। भगवान आगे कहते हैं कि सभी शरीरों में स्थित क्षेत्रज्ञ वास्तव में मैं ही हूं। अर्थात प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश विद्यमान है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का संबंध समझाया जाता है। वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान बताते हैं कि केवल पुस्तक पढ़ लेना ही ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान वह है जो मनुष्य को सत्य की ओर ले जाए। इसलिए वे उन गुणों का वर्णन करते हैं जिन्हें अपनाना ही सच्चा ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान के प्रमुख गुण हैं नम्रता, अहंकार का अभाव, दंभ का त्याग, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धता, आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों से वैराग्य, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग के दुख को समझना, आसक्ति का त्याग, परिवार और संपत्ति में अत्यधिक मोह न रखना, सुख दुख में संभाव रखना, भगवान में अनन्य भक्ति, एकांत में रहकर आत्मचिंतन करना, आत्मज्ञान के प्रति रुचि रखना। भगवान कहते हैं कि ये सब गुण ही वास्तविक ज्ञान हैं और इनके विपरीत जो कुछ है वह अज्ञान है। जानने योग्य क्या है? इसके बाद भगवान उस परम सत्य का वर्णन करते हैं जिसे जानना सबसे महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि वह परम तत्व अनादि है, वह न पूरी तरह साकार है और न निराकार की सीमाओं में बंधा है। वह हर जगह है, सबके हाथ, पैर, आंखें और मुख उसी के माध्यम से कार्य करते हैं। वह सब इंद्रियों के बिना भी सब कुछ देखता और जानता है। वह बाहर भी है और भीतर भी। वह चलायमान भी है और अचल भी। वह सूक्ष्म है, इसलिए सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता, परंतु वह सबके हृदय में स्थित है। भगवान बताते हैं कि वही परमात्मा समस्त ब्रह्मांड का आधार है। वह सृष्टि को उत्पन्न भी करता है, उसका पालन भी करता है और अंत में उसका संहार भी करता है। प्रकृति और पुरुष। इस अध्याय में भगवान प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत को भी समझाते हैं। प्रकृति वह शक्ति है जिससे यह संसार और शरीर उत्पन्न होते हैं। पुरुष अर्थात आत्मा वह चेतना है जो इन सबको अनुभव करती है। प्रकृति ही सभी कर्मों को उत्पन्न करती है, शरीर, इंद्रियां और मन के माध्यम से। परंतु आत्मा स्वयं कर्ता नहीं होती, वह केवल साक्षी होती है। जब आत्मा प्रकृति के गुणों से जुड़ जाती है, तब उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। लेकिन जब वह अपनी वास्तविक पहचान समझ लेती है, तब वह इस बंधन से मुक्त हो जाती है। परमात्मा का स्वरूप। भगवान बताते हैं कि शरीर के भीतर एक और सत्ता भी है, परमात्मा। वह साक्षी है, अनुमोदक है, पालन करता है और परम स्वामी है।
वही आत्मा का मार्गदर्शन करता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह शरीर और संसार को अस्थायी समझने लगता है और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानने लगता है। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग। भगवान कहते हैं कि कुछ लोग ध्यान के द्वारा आत्मा को पहचानते हैं। कुछ लोग ज्ञान और विवेक के माध्यम से सत्य को समझते हैं। कुछ लोग कर्मयोग के द्वारा शुद्ध होकर आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। और कुछ लोग महान संतों की शिक्षा को सुनकर श्रद्धा से उसका पालन करते हैं और धीरे धीरे परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। संभाव की दृष्टि। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा स्थित है, वह कभी किसी से द्वेष नहीं करता। वह सब में समान आत्मा को देखता है। ऐसा व्यक्ति समझ जाता है कि शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अविनाशी है। इसलिए वह किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा नहीं रखता और सभी के प्रति करुणा और संभाव रखता है। आत्मा का स्वभाव। भगवान बताते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। वह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। वह प्रकाश के समान है, शरीर के माध्यम से चेतना को प्रकट करती है। जिस प्रकार सूर्य पूरे संसार को प्रकाश देता है, उसी प्रकार आत्मा पूरे शरीर को चेतना प्रदान करती है। अध्याय का सार। 13वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। शरीर तो केवल एक क्षेत्र है, जबकि आत्मा उसका जानने वाला है। जब मनुष्य इस अंतर को समझ लेता है, तब वह जीवन के गहरे सत्य को जानने लगता है। यह अध्याय हमें 3 मुख्य बातें सिखाता है। 1. शरीर और आत्मा अलग हैं। 2. प्रकृति के गुणों से जुड़ने के कारण ही आत्मा संसार में बंधती है। 3. जब मनुष्य सच्चे ज्ञान और भक्ति के द्वारा अपनी आत्मा और परमात्मा को पहचान लेता है, तब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। अंततः भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस ज्ञान को समझ लेता है और प्रकृति तथा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, वह परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का गहन और दिव्य संदेश है।